जय मसीह की दोस्तों, क्या आप जीसस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। आज यीशु स्वयं स्वर्ग से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन को उद्धार करने वाले हैं। जल्द ही सफलता मिलने वाली है, दुख से चंगाई मिलने वाली है, मुसीबत से छुटकारा मिलने वाली है और आपका जीवन हरा भरा होने वाला है। असफलताओं की वोट लगने वाली है, सफलताओं की खुशियां मिलने वाली। इसलिए परमेश्वर की गुणगान करें। तो चलिए यीशु मसीह को फिर से एक अपना पूरा जीवन समर्पित करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद, आमीन। इस संदर्भ में एक यीशु मसीह का कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कृपया आप उसे ध्यान से सुने। परमेश्वर के नाम पर आमीन। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकद्दमा कह सुनाए, और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका लें और उसे कोई स्थान दें जिसमें वह उनके साथ रहे। और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे तो वे ये जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में न दे। और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा न हो और जब तक उन दिनों का महायाजक न मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे। उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर जिससे वह भाग आया हो अपने घर में फिर रहने पाए। और उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देश में गलील के केदेश को और एफ्रेम के पहाड़ी देश में शकेम को और यहूदा के पहाड़ी देश में किर्यतर्बा को, जो हेब्रोन भी कहलाता है, पवित्र ठहराया। और यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बसेरे को, जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ है, और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रमोत को और मनश्शे के गोत्र के भाग में बाशान के गालान को ठहराया। सारे इसराइलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी, जो नगर इस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए, और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने ना पाए, वे यही हैं। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा से हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयां भी देने की आज्ञा दिलाई थी। तब इसराइलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए। और कहतियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली। इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन और बिन्यामीन के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले। और बाकी कहातियों को एफ्रेम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए। और गेर्शोनियों को इस्साकार के गोत्र के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनश्शे के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बाशान में था चिट्ठी डालकर 13 नगर दिए गए। और कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद और जबूलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा से दिलाई भी उसके अनुसार इसराइलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल कर दिए। उन्होंने यहूदियों और शिमोनियों के गोत्रों के भागों में से थे नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। ये नगर लेवीय कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिए थे, क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी। अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किर्यतर्बा नगर दे दिया, जो अनाक के पिता अरबा के नाम पर कहलाया और हेब्रोन भी कहलाता है। परंतु उस नगर के खेत और उसके गांव उन्होंने यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसकी निज भूमि करके दे दिए। तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिब्ना, यत्तीर, एशतमो, होलोन, दबीर, एन, युत्ता और बेतशेमेश दिए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए गए। और बिन्यामीन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मोन। इस प्रकार हारून वंशी याजकों को 13 नगर और उनकी चराइयां मिली। फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के भाग के नगर चिट्ठी डालकर एफ्रेम के गोत्र के भाग में से दिए गए, अर्थात उनको चराइयों समेत एफ्रेम के पहाड़ी देश में खूनी शरण लेने का शकेम नगर दिया गया। फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेजेर,
किबसैम और बेथोरोन ये 4 नगर दिए गए। और दान के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत अलके, गिबतोन, अयालोन और गत्रिम्मोन ये 4 नगर दिए गए। और मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तानाक और गत्रिम्मोन ये 2 नगर दिए गए। इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। फिर लेवियों के कुलों में के गेर्शोनियों को मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर बाशान का गोलान और बेशत्रा ये 2 नगर दिए गए। और इस्साकार के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किशोन, दाबरत, यरमूत और एनगन्नीम ये 4 नगर दिए गए। और आशेर के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत मिशाल, अब्दोन, हेलकात और रहोब ये 4 नगर दिए गए। और नप्ताली के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गलील का केदेश, फिर हम्मोद्दोर और करतान ये 3 नगर दिए गए। गेर्शोनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 13 ठहरे। फिर बाकी लेवियों अर्थात मरारियों के कुलों को जबूलून के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योकनाम, करता, दिम्ना और नहलाल ये 4 नगर दिए गए। और रूबेन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बेसेर, यहसा, कैडमोत और मेपात ये 4 नगर दिए गए। और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गिलाद में का रामोत, फिर महनान, हेशबोन और याजेर जो सब मिलाकर 4 नगर हैं दिए गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर यही ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डाल डालकर दिए गए। इसराइलियों की निज भूमि के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 48 ठहरे। ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे। इन सब नगरों की यही दशा थी। इस प्रकार यहोवा ने इसराइलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी न छूटी, सबकी सब पूरी हुई। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलवाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपनी अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। मनश्शे के आधे गोत्रियों को मूसा ने बासान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच यरदन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने डेरे को जाएं, तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी, सोना, पीतल, लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को लौट आओ, और अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। तब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री इसराइलियों के पास से अर्थात कनान देश के शीलो नगर से अपनी गिलाद नाम निज भूमि में, जो मूसा से दिलाई हुई यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने की मनसा से लौट गए। और जब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने के योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। और इसका समाचार इसराइलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने यरदन की तराई में अर्थात उसके उस पार जो इसराइलियों का है, एक वेदी बनाई है। जब इसराइलियों ने ये सुना, तब इसराइलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुई। तब इसराइलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलियाजर याजक के पुत्र पीनहास को
और उसके संग 10 प्रधानों को अर्थात इस्राएल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधान को भेजा, और वे इस्राएल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है कि तुमने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का ये कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। सुनो, वो के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था, यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? क्या तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल वह इस्राएल की सारी मंडली पर क्रोधित होगा? परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, जहाँ यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि कर लो। परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा करो और न हमसे। देखो, जब जेरह के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इस्राएल की पूरी मंडली पर न भड़का और उस पुरुष के अधर्म का प्रानंद अकेले उसी को न मिला? तब रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया कि यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है, और इजरायली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिरके व उसका विश्वासघात करके हमने ये काम किया हो, तो तू आज हमको जीवित न छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दे, व इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि व मेल बलि चढ़ाए, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। परंतु हमने इसी विचार और मनसा से ये किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने लगे कि तुमको इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम। क्योंकि हे रूबेनियों, हे गादियों, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन को हद ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। इसीलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना लें, वह होमबलि व मेलबलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे। इसलिए कि हम होमबलि, मेलबलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। इसलिए हमने कहा कि जब वे लोग भविष्य में हमसे व हमारे वंश से यो कहने लगे, तब हम उनसे कहेंगे कि यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखाओं ने होमबलि व मेलबलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे। ये हमसे दूर रहे कि यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दें और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है, होमबलि और अन्न बलि व मेलबलि के लिए दूसरी वेदी बनाए। रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर पीनहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान, जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे अति प्रसन्न हुए। और एल्याजर याजक के पुत्र पीनहास ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शेयों से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने ये जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है, और तुम लोगों ने इसराइलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है। तब एल्याजर याजक का पुत्र पीनहास प्रधानों समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए कनान देश में इसराइलियों के पास लौट गया, और यह वृतांत उनको कह सुनाया। तब इजरायली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा, और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। और रूबेनियों और गादियों ने ये कहकर कि यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात का साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम अद रखा। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इसराइलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इसराइलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ। अगर आपको यह अनमोल वचन अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।